हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश रंजन पुनः आरएस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जो पूरा दुनिया में कहराम मचा दिया है, जिसका नाम है एचएमपी वायरस। हाँ, आप सही सुने हैं, एचएमपी वायरस यह कोरोना की ही तरह है, कोरोना से भी डेंजरस है। चलिए एचएमपी वायरस के बारे में आज समझेंगे और क्या है मामला, या इसमें एचएमपी वायरस के बारे में क्या सच्चाई है, इस सच्चाई को हम समझेंगे। जानिए क्या है इसकी सच्चाई, इसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। तो चलिए, कल एचएमपीवी वायरस का तीसरा केस मिलते ही भारत में मचा हड़कंप। मतलब यह एचएमपीवी जो वायरस है यह कोरोना की ही तरह वायरस है, और यह भारत में ही नहीं, यह बल्कि चीन में, अमेरिका में, कनाडा में, नीदरलैंड में, रूस में भी काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो रहा है। इस प्रभावित वाले क्षेत्रों को हम समझेंगे कि भाई है क्या और इतना तेज़ी से क्यों प्रभावित हो रहा है, लोगों में यह काफ़ी तेज़ी से भी डर का माहौल क्यों पैदा हो रहा है। चलिए तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, ये चाइना का मैप है, क्योंकि यह जो मामला है चीन से ही शुरू हुआ है। अब दुनिया के कोई भी जो खतरनाक वायरस है चीन से ही आता है, क्योंकि चीन की इतनी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उस जनसंख्या के कारण इतना काफ़ी तेज़ी से वायरस उत्पन्न हो रहा है चाइना में। चाइना को खुद नहीं मालूम है कि हम कैसे इस मामला को हम निपटने का प्रयास करें। तो चलिए चाइना में अगर देखते हैं, चाइना के उत्तरी वाले क्षेत्रों में मतलब उत्तरी प्रांत में अगर बात किया जाए, उत्तरी प्रांत वाले क्षेत्रों में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चाइना के जो उत्तरी वाले भाग है, मतलब पहाड़ी इलाका वाले जो भाग है चाइना का जो पहाड़ी इलाका वाला भाग है, इन भागों में, क्योंकि यह जो भाग है पहाड़ से सटा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो मौसम है शीत मौसम है। और यहाँ की जो जलवायु है क्या है, यहाँ की जो जलवायु है शीत जलवायु होने के कारण यहाँ की जो मौसम है सर्दी वाले मौसम होने के कारण, क्योंकि यह जो वायरस है सर्दी से भी संक्रामित होता है, जिसके शरीर में इम्यून सिस्टम, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम और वीकनेस है, वैसे मनुष्य में यह काफ़ी तेज़ी से यह एचएमपीवी वायरस काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो रहा है। तो चलिए, ये चाइना के उत्तरी वाले क्षेत्रों में या उत्तरी क्षेत्रों में ही हड़कंप मचा है। चाइना के उत्तरी वाले क्षेत्रों में, और चाइना के अगर अस्पताल की अगर हालात देखा जाए तो चाइना के अस्पताल में काफ़ी तेज़ी से यह हड़कंप मच गया है, और बच्चों को इधर से इधर लेकर भागा जा रहा है। और देखिए ये चाइना के हॉस्पिटल का सीन सब है, और काफ़ी तेज़ी से यहाँ के लोग परेशान हैं एचएमपीवी वायरस से। और एचएमपीवी जो वायरस है यह श्वसन संबंधित बीमारी है, यह श्वसन वाले क्षेत्रों को प्रभावित कर देता है। यह श्वसन वाले जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्रों को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, यह एचएमपीवी जो वायरस है, यह श्वसन केंद्र को प्रभावित करता है। मतलब श्वसन केंद्र को प्रभावित करता है, श्वसन केंद्र को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता। अब देखिए, यह श्वसन केंद्र को प्रभावित कर देता है, मतलब जो श्वास लेने वाली जो बीमारी है, जैसे में दमा की बीमारी हुआ, एक्जिमा हुआ, तो इस सब की जो बीमारी होता है उसमें यह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। काफ़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, फैल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे देखिए, अब इसके बारे में समझते हैं एचएमपीवी के बारे में। एचएमपीवी का अगर पूरा नाम देखते हैं, एचएमपीवी का अगर पूरा नाम देखते हैं, एचएमपीवी का अगर पूरा नाम देखते हैं तो ह्यूमन मेटा इम्यूनो वायरस होता है। कह रहा है ह्यूमन मेटा इम्यूनो वायरस कह रहा है कि 2001 में खोजा गया एचएमपी वायरस है। मतलब इसकी पहला रिपोर्ट अगर देखा जाए तो 2001 में ही यह मामला पहला आया था। और यह मामला पहला कहाँ आया था, तो यह मामला आया था नीदरलैंड में आया था। यह जो वायरस है एक खास परिवार का वायरस है, जैसे में न्यूमोवेरिडो परिवार से संबंधित है। मतलब न्यूमोवेरिडो एक ऐसा परिवार है, इस परिवार के अंतर्गत बहुत सारे संक्रमित बीमारी फैलता है, जैसे कोरोना वायरस हुआ, इसके अलावा एचएमपी वायरस हुआ। मतलब श्वसन संबंधित जो भी बीमारी है उस न्यूमोवेरिडो परिवार से ही रिलेटेड है। कह रहा है इसमें रेस्पिरेटरी और सिंसेटियल वायरस आरएसवी भी सीरोलॉजिकल अध्ययन, यह वायरस 60 से अधिक वर्षों से मनुष्य में मौजूद होता है। मतलब यह जो वायरस है, वृद्ध व्यक्ति है
जिसकी आयु 60 प्लस है, ऐसे आयु वाले व्यक्ति में जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, ऐसे आयु वाले व्यक्तियों में यह जो HMPV वायरस है यह काफ़ी तेजी से प्रभावित हो रहा है। अगर बच्चों में अगर देखा जाए तो 14 वर्ष अगर देखा जाए 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम वाले आयु वाले बच्चे, 14 वर्ष से कम वाले, 14 वर्ष की आयु वाले कम वाले बच्चों में यह काफ़ी तेजी से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि 14 वर्ष से जो कम वाले बच्चे हैं उसकी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रहता है, और 60 वर्ष से जो अधिक वाले जो वृद्ध व्यक्ति है उनमें इम्यून सिस्टम वीक रहता है। तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक है वैसे व्यक्ति को यह HMPV वायरस क्या कर रहा है, चपेट में ले रहा है। आगे कह रहा है HMPV सभी आयु वर्ग के लोगों में ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र, मतलब ऊपरी वाला जो श्वसन तंत्र है, आपको देखिए कहाँ गया, ये जो ऊपरी वाला जो श्वसन तंत्र है, ये जो ऊपरी वाला यहाँ जो है गलफड़ा के पास, यहाँ से अगर देखा जाए, और निचली वाले श्वसन केंद्र, इधर वाले जो श्वसन केंद्र है, ऐसे क्षेत्रों को क्या कर रहा है, यह प्रभावित कर रहा है। कह रहा है कि निचले श्वसन तंत्र संबंधी रोग पैदा कर सकता है, जिसमें छोटे बच्चे एवं बड़े बुजुर्ग एवं कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब जिसका इम्यून सिस्टम या रिस्पेक्टरी सिस्टम वीक है, वो सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। मतलब छोटे बच्चे और 60 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के यह जो HMPV वायरस है यह संवेदनशील है, काफ़ी देर से उसको प्रभावित कर रहा है, चपेट में ले रहा है। आगे कह रहा है HMPV श्वसन बूंदों, हाथ मिलाने जैसे सीधे संपर्क या दूषित वस्तुओं को छूने से भी फैलता है। मतलब जिसको HMPV हो गया है उससे थोड़ा डिस्टेंसिंग बनाने की ज़रूरत है, जो संक्रमित पहले से है उसे डिस्टेंसिंग बनाने की ज़रूरत है, प्रॉपर मास्क पहनने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो संक्रमित वाले व्यक्ति है उसका जो खाने का बर्तन वगैरह होता है उसको भी अलग करने की ज़रूरत है। जो संक्रमित व्यक्ति है खुद को क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है, और औपचारिक इलाज की ज़रूरत है। इसका अभी कोई टीका वगैरह नहीं आया है अभी। अब कह रहा वायरस का इन्फेक्शन पीरियड 3 से 5 दिन तक होता है, मतलब यह जो इन्फेक्शन होता है 3 से 5 दिन में आपका मतलब शरीर में प्रभावित हो जाएगा और श्वसन वाले क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। 2023 में नीदरलैंड हुआ, ब्रिटेन हुआ, फिनलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और चीन में HMPV के मामले सामने आया है। 2023 में, दिसंबर 2023 में ही आया। इसके अलावा इसके इलाज के लिए अभी तक कोई टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब कह रहा ह्यूमन मेटाइम्यूनो इज ए नेगेटिव सेंस द सिंगल स्टैंडर्ड RNA की बात किया जाए, RNA की सिंगल है, सिंगल RNA है, सिंगल RNA की बात किया जाए, फैमिली की अगर बात किया जाए निमोवेरिडो परिवार का, निमोवेरिडो परिवार, and as a closely related the aviano metapneumo virus subgroup C, it was isolated for the first time of 2001, मतलब यह पहली केस 2001 में ही देखा गया था। अगर करा ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस निमोवेरिडो परिवार का एक नकारात्मक भावना कला एक एकल फंसे RNA वायरस है। यह एवियन मेटान्यूमोनो वायरस उपसमूह C से निकटता संबंधित है। यह अज्ञात की पहचान के लिए RPC और PCR तकनीक का उपयोग करके इसे 2001 में नीदरलैंड में पहली बार अलग किया गया था। आगे कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है इसमें चीन का क्या स्थिति है। चीन की अगर स्थिति देखा जाए, चीन में अगर स्थिति देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, चीन में इसका क्या मामला है। चीन ने दिसंबर 2024 में अज्ञात मूल के मतलब विदेशी व्यक्तियों के निमोनिया के एक निगरानी प्रणाली का संचालन शुरू किया था। निमोनिया को जांच करने के लिए यह क्या किया था, निगरानी प्रणाली संचालन किया था। उसी संचालन में HMPV आता है, HMPV आता है। इसके बाद सर्दी और वसंत के दौरान श्वसन संक्रमण से मौसमी वृद्धि की आशंका है। मतलब इसमें मौसम होने के कारण, सर्दी मौसम होने के कारण यह HMPV काफ़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, HMPV काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो रहा है। आगे करा सोशल मीडिया रिपोर्ट में भीड़ भाड़ वाले अस्पतालों को उजागर किया जा रहा है। मतलब जहां जिस हॉस्पिटल में काफ़ी तेज़ी से भीड़ है तो उसको देखते हुए लोगों को डर लग रहा है कि भाई काफ़ी तेज़ी से यह तीव्र गति से यह फैल रहा है। इसमें लोगों की चिंता बढ़ गई। हाँ, हालांकि चिंता तो बढ़वे करेगी, काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो रहा, लोगों को चपेट में ले रहा है HMPV। बीजिंग इस स्थिति को सामान्य शीत ऋतु की प्रवृत्ति बनाकर महत्व नहीं दे रहा। मतलब बीजिंग का रिपोर्ट आता है, हालांकि चाइना में लोकतंत्र नहीं है। हालांकि चाइना में अगर लोकतंत्र की बात किया जाए
चाइना में अगर लोकतंत्र की बात किया जाए तो न के बराबर है। वहाँ समाजवाद है, वहाँ समाजवाद है, मतलब वहाँ सरकार का चलता है, जनता का नहीं चलता। तो वहाँ की जो प्रेस है, वहाँ की जो मीडिया है वह स्वतंत्र नहीं है, जिसके कारण वहाँ फेवरिक रूप से सरकार को सामने आकर बोलना पड़ता है। बीजिंग इस स्थिति को सामने शीत ऋतु की प्रवृत्ति बनाकर महत्व नहीं दे रहा, मतलब इस HMPV को कोई खास महत्व नहीं दे रहा है। इससे निपटने के लिए हमको लगता है चाइना इसको महत्व ही नहीं दे रहा है। तो इससे निपटने के लिए चाइना कोई तैयारी नहीं कर चुका है। मामला मुख्य रूप से उत्तरी प्रांत की रिपोर्ट, मतलब चाइना के उत्तरी वाले जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है जहां मौसम शीत मौसम है, वहां की जो जलवायु शीत है, उन क्षेत्रों में ये काफ़ी तेजी से लोगों को प्रभावित कर रहा है। आगे 2011 के 12 के दौरान अमेरिका, कनाडा, यूरोप में भी इसी तरह के मामले रिपोर्ट में किए गए। मतलब 2011-12 में भी इसका मामला आया था, जैसे में अमेरिका में आया था, कनाडा में आया था, यूरोप में भी आया था। तो यह मामला को लेकर चाइना उतना सशक्त नहीं है। इसमें अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति क्या है? भारत में अब तक 2 मामला दर्ज हुआ है। अब तक 2 मामला ही नहीं, मतलब 6 दिनों में अगर देखा जाए, 6 दिनों में 6 मामला आ गया है। 6 दिनों में 6 मामला आया है भारत में। वो मामला दिखाएंगे कौन कौन राज्य में कहाँ कहाँ आया है। अब हालांकि भारत द्वारा सर्दियों में आने वाली प्रकोप के लिए तैयार है, मतलब हालांकि भारत सरकार जो है, भारत सरकार की अगर बात किया जाए तो भारत सरकार इससे निपटने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। कोरोना जैसे बीमारी को, कोरोना जैसे महामारी को निपटने के लिए भारत एकदम बिल्कुल तरीक़ा से तैयार हो गया था। उसी प्रकार अगर ज़्यादा भारत में यह प्रभावित हो रहा है, लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो सरकार इसे अलग अलग सरकार अपना एडवाइजरी जारी किया है कि इसे बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। आगे कह रहा है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के समन्वय के मौसमी इन्फ्लुएंजा और श्वसन संक्रमण की निगरानी कर रहा है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल है, जैसे में WHO हुआ, IHO हुआ, जैसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस HMPV पर निगरानी लगा के बैठा हुआ है कि यह इसका प्रभाव कहाँ तक जा रहा है। इसके अलावा इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर काफ़ी तेज़ी से निगरानी बना के रखा है कि यह बीमारी काफ़ी तेज़ी से या प्रभावित हो रहा है कि रुक रहा है कि थम रहा है, इस पर भी निगरानी बना के रखा है भारत सरकार। आगे अगर देखते हैं इस बीमारी से बचने का, अगर देखते उपाय, देखिए 6 जनवरी को 6 केस सामने आ गया है। पहला केस कर्नाटक में आया, 8 महीने के बच्चा में आया। बहुत ही सिंपल है, पहला केस कहाँ से आया? पहला केस कर्नाटक में हुआ। उसी प्रकार दूसरा केस कर्नाटक में बच्ची में हुआ, पहला बच्चा में हुआ, दूसरा का बच्ची में हुआ। तीसरा केस की बात किया है तो तीसरा केस गुजरात में होता है, 2 महीने का बच्चा में। मतलब जो 14 वर्ष जिसकी आयु कम है, 14 वर्ष जिसकी आयु कम है, जिसके इम्यून सिस्टम वीक है, ऐसे बच्चों को काफ़ी तेजी से क्या चपेट में ले रहा। आगे देखिए, आगे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा केस की अगर बात किया जाए, चौथा केस पश्चिम बंगाल में आता है, 5 महीने के बच्चा में आता है। 5वां और 6ठा केस तमिलनाडु के चेन्नई में 2 बच्चों का आता है। अगर देखिए भारत में 6 जनवरी को HMPV वायरस के 6 केस आया। बेंगलुरु में पहला केस, बेंगलुरु में 8 महीने का बच्चा, दूसरा बेंगलुरु में 3 महीने का बच्चा, तीसरा केस अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा, चौथा केस कोलकाता के 5 महीने का बच्चा, और 5वां और 6ठा केस चेन्नई में 2 महीने के बच्चा। उसी प्रकार HMPV वायरस से बचने का क्या उपाय है? तो HMPV वायरस से बचने का एकदम बहुत ही सिंपल वर्क्स है, उसको रेगुलर फ्लो करने की ज़रूरत है। जैसे में हाथों को रेगुलर आमतौर पे साबुन और पानी से धोएं। जिस प्रकार कोरोना वायरस से बचने के लिए जो एडवाइजरी जारी किया गया था WHO, उसी प्रकार HMPV वायरस से भी बचने के लिए सिमिलर एडवाइजरी जारी कर दिया गया है सरकार द्वारा। खांसते या छींकते समय रुमाल का उपयोग करना है, टिश्यू पेपर का या कोहनी का इस्तेमाल करना है। देखिए इसमें फिगर में ही बताया गया है। और संक्रमित व्यक्ति से क्या बना के रखना है? दूर बना के रखना है। और भीड़ भाड़ वाली जगहों में क्या करना है? मास्क पहनना है। उसी प्रकार HMPV वायरस से बचने का और तरीका है, हाथों को रेगुलर तौर पर साबुन और पानी से धोएं, खांसते समय छींकते और रुमाल से कोहनी का उपयोग करें, भीड़ वाली स्थानों को जगह मास्क पहने, संक्रमित व्यक्ति से दूर बनाने की जरूरत है। एक और है, संक्रमित व्यक्ति खुद को क्वारंटाइन करने की जरूरत है। संक्रमित जो व्यक्ति है भीड़ वाले स्थानों पे
सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद जो खाना बनाने का जो सिस्टम है, जिस व्यक्ति को संक्रमित हो चुका है, जो निगेटिव पाया गया है, उसका भोजन बनाने का अलग व्यवस्था किया जाना चाहिए, रहने का उसका अलग व्यवस्था किया जाना चाहिए। तो ये सब औपचारिक रूप से इससे बचने का तरीका। तो आज का हम मामला देखें HMPV वायरस। तो HMPV वायरस आज हम पूरा डिटेल से आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगला वीडियो आपके लिए अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।